एक ही वो शीशे विश्व है ज्ञानी ब्रह्म से उत्पन्न है। एक ही वस्तु में अनेक भाव देखे और अनेक भाव से उसे एकत्व की सिद्धि भी करनी हो। इसके पश्चात पंच ज्ञानेन्द्रिय से जो पंच के अनुभव में आया कि पंच ज्ञानेन्द्रिया पांच गुणों का पांच तत्वों का अनुभव में आया, परंतु इनसे भी सूक्ष्म प्रकृति के तीन गुण जो सूक्ष्म होने के कारण पंच ज्ञानेन्द्रियों से नहीं देखे जाते। उनको जानने के लिए हम सभी के पास सूक्ष्म साधन मन है। जैसे इस अधिष्ठान में उन तीन गुणों को देखना है, देखने के लिए हमारे पास मन साधन है, यह अधिष्ठान इस आत्म वस्तु है, तो इसको खा के मन से संग करना होगा। जब हम इसे मन से संग करते हैं तो हमें तीन गुणों का अनुभव आता है। गुण है इनके याद के तीनों सूक्ष्म पांचों ज्ञान इंद्रियों से दिखने के नहीं, कभी इंद्रियों से कभी नहीं देखी जा सकती। उनको देखने का एकमात्र साधन मन, और मन से उनके गुणों को जाना जा सकता है। अब हम हमारे सभी के मार्गदर्शक सर से निवेदन करते हैं कि चर भाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग पर हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है? जी जी आ रही है अब। गुरु के परम है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी और दृष्टि रही। उपस्थित सर्व वैज्ञानिक पंचीकरण अनुभव योग जो है आपके सामने रखा गया, ठीक तरह से रखा उन्होंने। विज्ञान की रीति जो समझाई है उस दृष्टि से ठीक है, लेकिन यहाँ भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक भी भाव है पंचतत्व। लेकिन उसके भी पहले शरीर यानी संपूर्ण जड़ शक्ति है, उसमें की पंचतत्वात्मक शक्ति जो है उसका कार्य स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व मिलकर उसका परिणाम क्या होता है, इसका सब वर्गीकरण, उसका अनुभव भगवान ने दिव्य दृष्टि नक्शों में दिया। उसका अभ्यास करना चाहिए। केवल व्यष्टि बुद्धि से ध्यान में नहीं आएगा, तो तत्वदर्शी के पास बैठकर वो नक्शे समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यही है कि पिछले सत्संग में भी हमने सुना था कि तीव्र अधिकारी मंद अधिकारी, तीव्र मुमुक्षु और सामान्य मंद अधिकारी, ये उनसे दृष्टि से कहा गया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में सर्वांग योग दर्शन में हमने लिखा है कि स्वयं सद्गुरु नारायण भगवान ही मुमुक्षु और सद्गुरु इन दोनों भूमिकाओं में स्थित होकर यह अनुभव प्रकट कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारे सामने जो मुमुक्षुत्व था वो सद्गुरु भगवान मायानंद जी का था, और प्रसंग था विशुद्धानंद जी से पहली मुलाकात और उनका संवाद, जो सद्गुरु
शुद्धानंद जी ने केवल 10 मिनट में बतला दिया, उसका वो लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है भगवान के साहित्य में मंद मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षु ये शब्द नहीं मिलेंगे आपको। मेरे किताब में आपको दिखे भी होंगे तो उसको समझ लेना चाहिए। नहीं समझा और वैसे ही दोहराते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों की। ये केवल शब्द दोहराने से नहीं होगा, दोहराना नहीं। तो लेखक ने किस भूमिका में बैठकर लिखे हैं ये जानने की कोशिश करना चाहिए। जैसे डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने नक्शों में विज्ञान में विश्वरूप परमेष्टि सद्गुरु जो है उस स्थान को समझाने के लिए उसके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भाव और आस्तिक्य पद का दृश्य समझाने के लिए वहां पर परम इष्ट सद्गुरु स्थान, परमेष्टि सद्गुरु स्थान, परम इष्ट सद्गुरु स्थान, इष्ट सद्गुरु स्थान और अनिष्ट सद्गुरु स्थान कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी सूचना दी है कि ये केवल विज्ञान की दृष्टि से यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण या वस्तु का दृश्य लक्ष्य भाव ध्यान में आने के लिए कहा है। ये ऐसे शब्द को दोहराना ठीक नहीं है। फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों की कि मैंने ये लिखा है तीसरे अध्याय के अंत में, लेकिन कौन से पार्श्वभूमि पे लिखा है, कौन से संदर्भ में लिखा है वो ध्यान में लेना चाहिए, केवल दोहराना नहीं है। इसीलिए कुछ वरिष्ठ लोग अगर हमें कहने लगे कि रटा रटा बोल रहे हैं, वैसे वरिष्ठ उपदेशक से भी हमने सुना है। माताजी रामसखी देवी का प्रत्यक्ष दर्शन सत्संग भी हुआ था। शताब्दी भगवान को जो शताब्दी महोत्सव था, जयंती शताब्दी महोत्सव 1968 में, उनके मुख से भी हाँ तो भगवान की जो शताब्दी महोत्सव था उस वक्त उपस्थिति में तो ये ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये राज विद्या राजगह्यम इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्य तो ये तरम मया। तो शब्द को लेने के पहले उसका विवेक संदर्भ ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इति गुह्य तमम शास्त्रम, इसका जो गांभीर्य है उसको सोचने की जरूरत है। आज का दूसरा मुद्दा ये है ये 5 तत्व जो है वो सब लोग बराबर बतलाते हैं कि वस्तु एक है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से केवल कल्पना मात्र है। लेकिन ये तत्वों का अनुभव करते वक्त तत्व का प्रगटीकरण जो है तमोगुण से होता है, क्योंकि जब क्षर विराट दर्शन तक जाता है तो चौथा पांचवा अध्याय अलग अलग कर ही नहीं सकते केवल, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से दिखता है तो मन सम्मिलित संलग्न होने के सिवा ज्ञानेंद्रिय भी नहीं देख सकते। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि मन केवल पंचतत्व, इंद्रिया केवल पंचतत्व का दृश्य बतलाती है। ये जो भगवान के वाक्य है चौथे अध्याय में कि वे तीनों सूक्ष्म रूप है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। अब फिर से मनन करना चाहिए
उसके सूक्ष्म कारण भाव तक पहुंचने की कोशिश अगर हम करें तो उसको अभ्यास करें, उसको ही मनन करें। अब इस विषय में आपके कुछ प्रश्न होंगे तो शुरू कीजिए। सर्वांग योग दर्शन में ये भी समझा गया कि ये पांच तत्व जो है वो अस्तित्व की दृष्टि से, वस्तु दृष्टि से कैसे देखेंगे कि मूल वस्तु पर जो पांच कल्पनाएं की है परमेष्टि सद्गुरु ने, उनकी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम पराशक्ति और परब्रह्म, उसी की लीला है सब। वही लीला पांच तत्वों में कैसी आई है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। इस पर मैं प्रवचन देना पसंद नहीं करूंगा, वो मनन से समझा लेना चाहिए। और कुछ कठिनाइयाँ होगी, शंकाएं होगी तो प्रश्नोत्तर चर्चा में दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए। स्वामी जी लग रहे हैं यहाँ पर ये श्लोक की पहली पंक्ति में आंखों से, अपनी आंखों से देखो पदार्थ। तो आंखों से देखने पर कहते रूप दिखता है, और यहाँ पर जो शब्द आया है दिखता है पदार्थ, इसका क्या रहस्य है? जिसको दृष्टि नहीं है उसको पदार्थ ही दिखता है, लेकिन सद्गुरु को वस्तु ही दिखती है ना, सब परब्रह्म वस्तु रूप ही दिखता है। इसलिए वो हमें पदार्थ भाव से वस्तु भाव जो है वो दिखाकर उसमें हमारा योग कर रहे हैं। हमारा यानी पहले ज्ञानेंद्रियों का योग कर रहे हैं, पांच ही ज्ञानेंद्रियों का योग। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अनुभव में जब जाएंगे पांच तत्वों के भी तो ध्यान में आएगा कि तत्व केवल कल्पना मात्र ही है, वस्तु ही है। फिर जागृति कैसे आएगी, जिसको अध्यात्म कहते हैं कि जब स्वरूप मेरे स्वरूप में ही है ये तत्व, तो मैं उनसे अभिन्न अगर हो गया तो मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके साथ ऐसा संयमित व्यवहार करूंगा जो भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग होना चाहिए हमारा, शुरू से देखो वो भी चल रहा है। तो इस तरह समझते जाइए। और फिर ध्यान में आ गया कि निरीक्षण भी कीजिए जगत में कि हम ये जगत का जो वैभव है वो विश्वरूप का ही वैभव है, उसको कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा उपयोग कर रहे हैं। उसका उपयोग कर रहे हैं सेवा भाव से, आनंद के लिए, या उसका शोषण कर रहे हैं। तो देखिए धरती माता का शोषण कितना हो रहा है, जल का दुरुपयोग कितना हो रहा है। ये सब सोचने की बात है भाई। ऐसा थोड़ी है कि ये बतला दिया शब्दों में और हो गया सब काम, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, और लाइफ से यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों का मूल ये विज्ञान होने से कहाँ कहाँ गलती हो रही है। अर्थशास्त्र भी लिया तो इससे जुड़ा है। अब हमारी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए जहां महानदियों को बंदिस्त कर दिया धर्म बैठक, ये धर्मग्लानी हटानी है ना हमें। ये सिर्फ शब्दों में प्रयोग बतलाने से नहीं होगा, लोग देखेंगे कि इनका आचरण कैसा है।
बोलते हैं उनका विषयों से कितना योग हुआ है, विज्ञान निष्ठ विचारधारा है या नहीं है। इसलिए पंचतत्वों का भी सूक्ष्म भेद लगा दिया भगवान ने, लेकिन उसका संबंध सभी शास्त्रों से है। ठीक है, आगे चलिए। अनंत चेतन जी ने जो है नक्शों में विज्ञान 13 साधन बताए, तो ये पंच ज्ञानी कर्मेंद्रियों का क्या कार्य देता है, उसको कैसे समझेंगे? नहीं, वो उसका अभ्यास अलग तरह से करेंगे तब 13 बतलाए। लेकिन अब ये 5 तत्वों का जो चल रहा है उस विषय में प्रश्न अपने सीमित होना चाहिए। तेरा उन्होंने दिखा दी है, फिर से सूक्ष्म अभ्यास कीजिए, उसका मनन कीजिए। नहीं ध्यान में आ गया तो फोन पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। विषय जो है चौथे अध्याय पर चल रहा है, उस विषय में ही प्रश्नोत्तर चर्चा होगी तो ठीक रहेगी। ठीक है, महेंद्र कुमार जी, आप कुछ अपने विचार अपना मनन साहब, बहुत आपने अभी जो इशारा किया, 40-50 वर्ष से हम सभी यही बोलते आ रहे हैं और ये लिखा भी मिलता है कि तीसरे अध्याय में तीव्र मुमुक्षु को संपूर्ण अनुभव हो सकता है, तीव्र जिज्ञासु को। ये आपने जो स्पष्ट किया, और ये बात सभी को ध्यान में लेना पड़ेगी। मैं भी ये सभी ये बोलते हैं, हर उपदेशक ये बात बोलता है, तीसरा अध्याय को का तीव्र जिज्ञासु अगर है तो उसको यहाँ पूर्ण अनुभव हो जाता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है, और आप तो कह ही रहे हैं, कि मैं सोचता हूँ किसी को नहीं हो सकता है तीसरे अध्याय के बाद में, भगवान को छोड़ के किसी को भी तीसरे अध्याय से, क्योंकि तीसरे अध्याय से कुछ भी यानी ध्यान में आ जाएगा। इसलिए जो चौथे अध्याय में कहा है भगवान ने कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, ये शब्द ही ये बता रहे हैं कि ध्यान में नहीं बैठ सकता है तीसरे अध्याय से। इसलिए ये ध्यान में बैठने के लिए भगवान विस्तार से संक्षेप में उन्होंने बता दिया, पर कोई भी ऐसा जिज्ञासु नहीं है धरती पर जिसको तीसरे अध्याय के बाद में सर्वांगों का अनुभव हो जाए। ये बात तो बहुत बात विचारणीय है, और ये हम सबको परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा। जो आपने आज इशारा किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अति महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है। दूसरी बात, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, तो निज बुद्धि से क्षर का अनुभव भी नहीं हो सकता है। सदगुरु बुद्धि के प्रकाश में ही निज बुद्धि जो है कार्य करेगी, और निज बुद्धि जो है वो प्राकृतिक बुद्धि रहेगी, यानी समष्टि बुद्धि रहेगी। कोई अनुभव निज बुद्धि से नहीं हो सकता है। तो जैसा अधिकांश उपयोग ऐसा कहते हैं। इसके अलावा तो जैसा आपने बताया कि जो परब्रह्म, पराशक्ति, पुरुषोत्तम, अक्षर और क्षर, वास्तव में यही पंचतत्वों को रूप में दिख रहे हैं। परब्रह्म जो है वही आकाश है, परब्रह्म पराशक्ति जो है वायु है, पुरुषोत्तम अग्नि है, और अक्षर जो है वो जल है, और क्षर जो है पृथ्वी है। अब यहाँ पे ये जो आगे आता है रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रहे हैं। इसमें भगवान की शब्द रचना जो है केवल 5 का बोध बता रही है। हाँ जी। और इस बात को भगवान ने अपने पद संग्रह में भी इसका उल्लेख किया है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। भगवान का एक पद है, वर्ण कर्म से ही परम पद की प्राप्ति। वर्ण
करने से ही परम पद की प्राप्ति। उसमें 4 लाइनें भगवान की। तुम सब मिल असमति की जो, स्थिति स्वधर्म ही को की लीजो, नर रचना शब्द सुसारे, समझ के रहो यम हारे। नर रचना शब्द सुसारे, ये दूसरा पद है, 53वें पद का दूसरा श्लोक है। नर रचना शब्द सुसारे, समझ के रहो यम हारे। माने नर रचना, ये जितने शब्द हैं ये नरों द्वारा रचना की गई है। इनका लक्ष्य हो हमें प्राप्त करना है, लेना चाहिए। दूसरा 5 तत्वों का जी। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ बतलाइए। 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। तो मुमुक्षु जो है वो तो श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण सब पढ़ के आया है, तो उसको मालूम है कि शब्द यही आकाश है। और जो जितने 5 तत्वों के बारे में ये तो जानता है, ये तो स्थूल भेद है, ये सूक्ष्म भेद नहीं है। जो दृष्टादृश्य दर्शन से बताया कि इसमें जो त्रिपुटी का भेद भगवान ने बताया, 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। माने नेत्र जो है वो अक्षर है, अग्नि पुरुषोत्तम है और रूप क्षर है, ये सूक्ष्म भेद है। तो वैसे तो ये सभी इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी इसका अनुभव रखते हैं। पर मुख्य बात जो मुझे ये समझ में आई, वो तो आपकी मुख्य बात तो ये है कि ये बात हम सबको निकालना पड़ेगी। तीव्र मुमुक्षु को किसी को भी किसी अध्याय से अनुभव नहीं है कि आगे अब आपका आशीर्वाद है। क्योंकि पहले ही अध्याय किसी के फोन अगर चालू हो गए तो बंद कर दीजिए स्पीकर। जी जी। हाँ, मोक्ष का प्रश्न है ध्यान में बैठता नहीं, पहले ही अध्याय में। तो ध्यान में बैठता नहीं, ध्यान का क्या अर्थ होता है दिव्य चक्षु सिद्धांत की दृष्टि से, ये भी देखना चाहिए ना। केवल इंद्रियों का देखना और मन का देखना, इससे किसी वस्तु का ध्यान होगा क्या? नहीं। तो सर्वांग योग का जो सिद्धांत है, वो ध्यान जो है वो पुरुषोत्तम का अनुभव होने के बाद प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यहाँ तक पहुंचाना है। और तो ध्यान में बैठे, वो ध्यान होने के लिए वहां तक हमें हमारा प्रवास हमारी उंगली पकड़ कर सद्गुरु भगवान कर रहे हैं। इसलिए पहले पंच तत्वों का बोध दिया, यानी स्थूल ज्ञानेंद्रिय, लेकिन स्थूल ज्ञानेंद्रियों के साथ सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का मन भी है। वस्तु दृष्टि से देखा जाए तो स्थूल जो है अक्षर भाव है, सूक्ष्म भाव अक्षर है, कारण भाव पुरुषोत्तम है, और वस्तु भाव जो है परम ब्रह्म वस्तु का भाव तो मां कारण भाव है। अब ये परमात्मा दर्शन की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। वो वही कहता है कि ये वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, यानी यही दर्शन। संपूर्ण ज्ञान का मतलब अनुभव मूलक पहचान। वो अनुभव मूलक पहचान केवल शब्दों से नहीं होगी। तो हमारा मन, बुद्धि, अहम, इसका लय, इसको मिलकर चित्त होता है। और चित्त में जब बैठ जाता है वो ज्ञान, तो उसका रूपांतर फिर अनुभव में होता है।
फिर अंतःकरण में वो धारण होता है अनुभव। तो अब ये ध्यान में बैठे दिख तो रहा है, सुनते आ रहे हैं, तो कंठ में तो बैठा है, बतला भी रहे हैं, लेकिन ध्यान में बैठा है क्या हमारे? इसका परीक्षण हमें करना है स्वयं, कि केवल बतलाते बनना यानी अनुभव देना नहीं है, वो ध्यान में बैठना भी नहीं। तो भाई ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से केवल क्षर को ही समझना नहीं है। बोल तो भगवान कह रहे थे आदि में, यानी प्रारंभ उसी से होगा, इसलिए पहले क्षर भाव जो है उसका संपूर्ण स्वरूप ध्यान में आना चाहिए, ठीक है ना, निज बुद्धि से। अब निज बुद्धि का अर्थ यहाँ पे यही किया कि भाई मुमुक्षु बहुत बड़ा विद्वान है, परोक्ष ज्ञानी है, लेकिन ये सुने हुए विचार जो है, पढ़े हुए और सुने हुए विचार सूक्ष्म रीति से, और पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार हो गए, वो सूक्ष्म रीति से रहते ही है विद्वत्ता के साथ भी। इसलिए सूचना ये है कि इसको ये ग्रहण करने के वक्त ये थोड़ा सा बाजू में रख दीजिए, वहां पे संयम चाहिए कि उन विचारों को सदगुरु जो बतला रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए हमारे चित्त में दूसरी वृत्तियां नहीं उठना चाहिए उस वक्त। तो देखना निज बुद्धि से, यहाँ पे निज बुद्धि का मतलब केवल व्यष्टि बुद्धि नहीं है। व्यष्टि बुद्धि में स्थूल सूक्ष्म दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमारी कारण बुद्धि जो है, कारण रूप बुद्धि, वो साम्यावस्था से आ रही, क्षर भाव से आ रही प्रकृति। साम्यावस्था में तीन गुण जो है वो समसमान रूप में एक रूपता है। प्रकृति में कार्य रूप हो गए अष्टधा प्रकृति में। तो निज बुद्धि यानी स्वाभाविक बुद्धि, हमारी स्वाभाविक बुद्धि जो है, उस स्वाभाविक बुद्धि में मन, बुद्धि और अहम तीनों सत्व गुणों के, सत्व रज तम के जो कार्य है वो शुद्ध स्वरूप में देखना निज बुद्धि से। और वो निज बुद्धि को आधार भगवान दे रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव का, यानी सद्गुरु बुद्धि। तो आधार क्या है कि आधार है उसको मिला देना, ज्ञातुम द्रष्टुम, लेकिन हर एक स्टेज पे पंचतत्व का बोध देते हुए भी प्रवेशुम कर दिया है। इस तरह का मनन करना चाहिए। जैसे तीव्र अधिकारी, तीव्र मुमुक्षु, मंद, ये भाषा ये हमें छोड़ देना चाहिए। मैंने आपकी क्षमा पहले ही मांग ली कि भाई मैंने ये नरों के शब्द है लिखने वाले चिंतनों के, उसको ध्यान नहीं देना। भगवान के ग्रंथों में ये शब्द नहीं मिलते, गलती हमारी है। प्रमाण मानना ही हो तो भगवान के ग्रंथ वेद प्रमाण। इसीलिए तीव्र अधिकारी, मंद अधिकारी, ये शब्द भी मैंने देखे, ढूंढ के देखे, नहीं मिलते। तीव्र और मंद वगैरह ऐसा भेद सद्गुरु भगवान नहीं करते। वे कहते हैं कि इसका अधिकारी कौन है, सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षु जो है वही इसका अधिकारी है। बस इतना सोचे को आपके है यो। सात्विक श्रद्धावान किसको कहेंगे? जो शुद्ध स्वरूप में, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वही ग्रहण करेगा, वही इसका ग्राहक है। लेकिन सबके लिए खुला किया। तो भगवान ये भी कहते हैं कि जगत में रजोगुण प्रधान भी लोग हैं, तमोगुण प्रधान भी लोग हैं। तो जैसे सत्वगुण, जो सत्वगुणी लोग दिखते हैं, उन पर भी जो सत्वगुण का आवरण है, तो भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु को केवल आवरण शेष रहता है। वो
को जब छोड़ने की उसकी तैयारी हो जाती है, धैर्य होता है, तब वो अनुभव ग्रहण। यही सिद्धांत में भी आया, भगवान ने सूचित भी किया कि रजोगुण का विक्षेप और तमोगुण का मल, ये ज्ञान होने के बाद उसी ज्ञान के आधार से हमें स्वयं दूर करना पड़ेगा, तब हमारा चित्त शुद्ध होगा। फिर सदगुरु के शब्द जो है वो कितने गहरे अनुभव से आए हैं, ये ध्यान में आ सकता है। डॉक्टर साहब, किसी को कान इंद्री ना हो और किसी को आंख इंद्री ना हो, तो उनको दिक्चक्षु का अनुभव की क्या स्थिति रहेगी ग्रहण करने की? तो सदगुरु भगवान के अनुभव के शब्द जो है वो ग्रहण करने का साधन मुमुक्षु के पास कर्णेंद्रिय ही है, श्रवणेंद्रिय है। तो ज्ञान जो है वो श्रवण ये कौशल्य है ना, तो नेत्रों से, जिसके नेत्र नहीं है लेकिन श्रवणेंद्रिय साबित है, उसको बोध हो सकता है लेकिन रूप नहीं देखेगा परमात्मा का, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसे हमने भी महात्मा लोग देखे हैं कि जो जन्मांध है लेकिन अनुभव की दृष्टि से जो है उनके बाकी के चारों ज्ञानेंद्रिय जो है उसकी शक्ति भी प्रकृति ने ऐसी ऐसी उच्च स्तर पर लाई होती है कि वो बराबर ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि पांचों ज्ञानेंद्रिय प्रभु की कृपा से सब ठीक है, तो हम क्यों कम पड़ रहे हैं ग्रहण करने में? क्या गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यही है कि मन विक्षेप आवरण जो है उसको दूर किए बगैर हम उसके ग्राहक नहीं बन सकते। ये दिव्य चक्षु यह रत्न है, जबरी इसका पारक कर सकते, इससे ध्यान में लेना चाहिए। जबरी यानी क्या? कि जो परीक्षा कर सकता है वही परीक्षा कर सकता है दिव्य चक्षु की, कि जिसके चित्त में, अंतःकरण में दिव्य चक्षु प्रकाशित हुए। तो विज्ञानी की पहचान विज्ञान ही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते, ज्ञानी नहीं कर सकता। ठीक है उदयराज जी, आप भी कुछ अपना सहभाग कीजिए इसमें। मराठीमध्ये हॅलो, हाँ बोला। मराठीमध्ये आता याचा भेद स्पष्ट करण्याला हाँ और हिंदी में है कि अभी ये ध्यान में बैठे, ये भेद स्पष्ट और ध्यान में बैठे, दोन्हीचा अर्थ एकच आहे। भेद म्हणजे विभाजन नाही, भेद म्हणजे रहस्य त्या ठिकाणी। आता याचा भेद स्पष्ट करणे,
ये तो रहस्य का करने वाला। ये रहस्य तीसरे अध्याय में जो है वही रहस्य आएगा, 4 अक्षर पुरुषों। लेकिन यथार्थ रहस्य तो है केवल त्रिपुटी सहित ही नहीं है सद्गुरु स्वरूप, त्रिपुटी सहित तीनों रहित लखने वाला ये। और भगवान सूचना भी दे रहे हैं ना दिव्य दृष्टि में, अब तुम मेरे रूप सब राखो दृढ़ टेक। त्रिपुटी सहित तीनों रहित लखने वाला एक। तो ये त्रिपुटी का सिद्धांत समझ लेना और बतलाना, ये हाफ सर्कल हो गया। जब तक द्रष्टुम और प्रवेष्टुम नहीं होता तब तक वो सर्कल पूर्ण नहीं होगा, यानी हमें अनुभव हो गया ऐसा नहीं कह सकते। ये कुछ गलत होगा तो आप दुरुस्त कीजिए कि भाई आप गलत कह रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो, हमें हो गया अनुभव। वही तो चर्चा होनी चाहिए अभ्यास वर्ग में। नर्मदे, भगवान एक जगह कहते हैं कि मुझे दिव्य चक्षु हो गया और उसको बतलाते नहीं बनता तो निश्चय से जाना उसको दिव्य चक्षु नहीं हुआ। हाँ, तो यदि कोई बतला रहा तो उसको तो हुआ होगा ना। हाँ, उसको हुआ है। वही दिव्य चक्षु क्या स्थूल भाव है, सूक्ष्म भाव है, कारण भाव है और महाकारण भाव है। केवल स्थूल भाव को ही दिव्य चक्षु कह सकते हैं क्या? केवल शरीर को ही आप कह सकते हैं क्या? मैं जो है यहाँ पे मैं केवल शरीर है, तो उसी मैं के 8 अंग है और 8 अंगों का लय उसका स्वरूप है। तो केवल सिद्धांत तो रट लिया तो क्या है, कॉलेज और स्कूलों में जो हम परीक्षा देते हैं वो पास हो जाएंगे। नहीं, स्थूल से महाकारण तक भी ज्ञान विज्ञान अनुभव युक्त। हाँ, तो स्थूल पे प्रवास जब शुरू होगा स्थूल से ही होगा ना जी। स्थूल से पहले सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। वस्तु का सूक्ष्म भाव मुझे, सूक्ष्म भाव यानी अस्थि भाति प्रियत्व रूप अक्षरात्म तत्व, उसको ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम तीनों लेवल पे केवल कंठस्थ करके आत्मा है, सब में है, कण में भरा है, ये वर्णन हो गया। इसलिए उपदेशक होने के लिए भगवान कहते हैं कि उसकी योग्यता, तैयारी, अनुभव की कहाँ तक होनी चाहिए। और उसी दृष्टि से उन्होंने प्रचारक, प्रसारक, प्रचारक, उपदेशक, पहले हम प्रचारक बन जाते हैं, थोड़ा और सिद्धांत पे मास्टरी कर ली तो प्रचारक हो जाते हैं। लेकिन उपदेशक होने के लिए भगवान ने जो सूचनाएं दी है, ध्यान में रखकर परीक्षण करते जाना चाहिए। हाँ, ज्ञान विज्ञान अनुभव मूलक ही संपूर्ण जानकारी सहित रहता है। स्थूल से महाकारण
की अवस्था का ज्ञान विज्ञान अनुभव हो जाना चाहिए, तभी समझना चाहिए कि हमको अनुभव हुआ है। समझना चाहिए वही यानी विश्व प्रेम, विश्व सेवा की वृत्ति है या नहीं। यह विज्ञानी समाज, प्रिय मायानंद समाज देखेगा और वो बोलेगा कि हमें अनुभव है। मैं नहीं कह सकता हूँ मुझे पूर्ण अनुभव होगा, ये ठीक नहीं है। मेरा परीक्षण ये सद्गुरु स्वरूप करेगा, मैं नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये मेरा वर्ण वगैरह है, कौन सा है मैं नहीं बतला सकता। वो तत्वदर्शी के पास बैठ के ही समझ लेना पड़ेगा। सर, आज के समय पे जो भौतिक विज्ञान है वो देखने की जो प्रक्रिया है वो बताता है कि कोई प्रकाश से वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और आंखों में, रेटिना में जाता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं विश्व में वो अदृश्य हैं। तो जैसे अपना इस सिद्धांत के अनुसार अब कहते हैं अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। तो इनका समाधान हम कैसे मतलब करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप स्थूल ज्ञानेंद्रिय से स्वरूप दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना भरा। तो जो दिख रहा है सदगुरु के उसको दिख रहा है वो रूप। नेत्र हमें क्या बोल दे रही है कि सर्वत्र अस्थि पर ही आंखें घूम रही है। आप सहित, इस अधिष्ठान सहित, आप सहित संपूर्ण एक ही रूप है, लेकिन रूप भाव से सिद्धि का किसकी हो रही है? अस्थि की। तो ये अस्थि भाव जो है, अस्थि कहते ही उसमें अस्थि भाती प्रियत्व है जो स्थूल में दिखेगा, आपको स्थूल रूप में भी दिखेगा, जो सूक्ष्म में है वही। तो इसलिए वो अस्थि भाव जो है बतासा दिखा रहे हैं नहीं, तो सिद्ध क्या कर रहे हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से एक ही संपूर्ण अस्तित्व जो है उसी का बोध हो रहा है। पांच ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से हमने उसको पांच नाम दे दिए। ये विज्ञान की रीति है कि आंखों से देखो दिख रहा है पदार्थ, जो दिख रहा है उसको, लेकिन क्या दिख रहा है? अस्थि है, इसीलिए तो दिख रहा है जी। तो ये सूक्ष्म भाव है, ये अस्थि नहीं दिखता है, दिव्य चक्षु से ही दिखेगा। या जो भौतिक विज्ञान देखता है उनको ये अस्थि दिख रहा है? नहीं, मनन कीजिए, दिख रहा है जी। अस्थि अगर दिख जाता और चले ढूंढने, और चले ढूंढने, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जाके मिलेगा क्या? अरे भाई वो एक ही अखंड अस्तित्व है, जब तक मैं उससे अलग ही दिख रहा हूँ तब तक वो सर्कल ही नहीं पूर्ण हो रहा है अनुभव का। तो पदार्थ व्यक्ता है, वो वस्तु पे व्यक्ता नहीं है। स्थूल में भी सूक्ष्म कैसा है? और फिर समझा भी दिया भगवान ने कि रूप, नेत्र और अग्नि व्यवहार की दृष्टि से अस्थि ने अस्थि को देखा ऐसा नहीं कह सकते। ये भाषा भी ठीक नहीं है। अग्नि ने अग्नि को देखा, ऐसी भाषा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते कि भाई नेत्र ने जो देखा वो रूप, यानी यहाँ पे ध्यान में लेना चाहिए कि रूप यह स्थूल भाव है। तो ज्ञानेंद्रिय जो है
वो अस्थि का निश्चय कर रहे हैं उसमें, ये अक्षर भाव है उसमें का, और अग्नि कारण भाव है, और फिर रूप, नेत्र और अग्नि, ये त्रिपुटी है। लय कहाँ पे हो रही है? अस्थि में। अधिष्ठान तो अस्थि ही है। ये लो, यहाँ लो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण का बोध दे रहे हैं भगवान। लेकिन इस विद्या के उपदेशक कम होने से प्रचार प्रसार केवल स्थूल भाव तक ही मर्यादित हो। तो आप हम भाग्यवान है कि हमें पराशक्ति ने प्रेरणा दी है कि भाई नहीं, यही मत तुमको, चलिए आगे। ठीक है उदयराज जी? जी 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 सर। ध्यान में बैठता है? जी जी, समझ में आ गया जी। तो 8 बज चुके हैं। चौकसी जी, समापन किया जाए। हाँ, तो आज का सत्र हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और अगले सत्र की जो कार्य योजना है ग्रुप के माध्यम से सभी हमारे प्रेमी जनों को पहुंच जाएगी। तो हम आज आभारी हैं सर के, मैडम के, और हमारे गुलाब सिंह राठौर जी के, और सभी अन्य जो हमारे भक्त हैं विभूति स्वरूप, सबको चरण वंदन करते हुए आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे